गुजरी है जिंदगी उसकी, सकून नहीं सदा भटका मिला, कभी कुएं में गिरा मिला तो कभी पेड़ से लटका मिला। जी हाँ दोस्तों, किसान की लाचारी, किसान की बेबसी, किसान की मजबूरी और किसान के साथ इन दिनों जो हो रहा है वो बहुत दयनीय स्थिति है किसान की। क्योंकि व्यापारियों को तो जुगनू दे दिए, किसान को कब जुगनी होगी और सरकार इतना बता दे किसान की आय कब दुगनी होगी। नमस्कार, मैं आपका दोस्त नागेंद्र गुर्जर और आज मैं ऐसी स्थिति बताने वाला हूं कि किसान कितना परेशान है और जिस तरह से बारिश हुई और सोयाबीन की फसल जिस तरह से त्रस्त हो रही है वो आपको मैं लाइव दिखा रहा हूं। देखिए, ये परिस्थिति है सोयाबीन की। ये पानी लगातार 3 दिन से पानी गिर रहा है और बात कर रहे हैं कि किसान को 6,000 का भाव, 6,000 का नहीं 7,000 का भाव होना चाहिए किसानों के लिए। तो क्योंकि क्या खाएगा किसान 6,000 में, कितनी लागत है फसल में। और व्यापारी या कर्मचारी लोग धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उनके लिए तो आप उनको मनमाना वेतन उनका दे देते हैं। और किसान के साथ में किसान का जो दर्द है, किसान की जो पीड़ा है, उसको अनदेखा क्यों कर रहे हैं। किसान के साथ आइए, किसान के साथ मिलिए, तभी तो देश की उन्नति होगी। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जब तक सरकार किसान को नज़रअंदाज करेगी, जब तक सरकार किसान को अनदेखा करेगी, तब तक देश में समस्याएं बनी रहेगी। दोस्तों, किसान को उसके मनपसंद भाव नहीं मिलता है। एक व्यापारी होता है, आप व्यापारी के यहाँ किराने पे जाते हैं, एक माचिस की डिब्बी भी आपको मुफ्तम नहीं मिलती। और किसान वही गन्ना जो 10 रुपए का वो मार्केट में बेच रहा है, आपको खुश होकर 8-10 गन्ने दे देता है कि भाई साहब ले जाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। वो चने दे देता है, वो गेहूं दे देता है। किसान की उदारता देखिए। किसान हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम राज्य की कल्पना किसान को बिसार के नहीं की जा सकती। किसान को स्मरण में रखना होगा, किसान के साथ चलना होगा। दोस्तों, किसान की जो बेबसी है, लाचारी है, जिस तरह से वर्षा ऋतु प्रकृति अपना आक्रोश दिखा रही है और किसान परेशान हो रहे हैं, तो निश्चित ही सरकार को सोयाबीन का भाव बढ़ाना चाहिए। क्योंकि लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, सोयाबीन बिल्कुल सड़ चुकी है। ये तो खेतों में इतना बारिश हुई तो पानी आ गया था, अब धीरे धीरे पानी का रिसाव ज़मीन में हो गया है। लेकिन सोयाबीन की परिस्थिति देखिए आप कि सोयाबीन का भाव 6,000 में, उसकी लागत अगर हम आरंभ से लेकर अंत तक अगर सोयाबीन की लागत जोड़ें तो 6,000 में तो कुछ भी नहीं बचता साहब। और कर्मचारी लोग वहाँ एसी रूम में बैठ के टेबल पर अपने दस्तावेज में लिख देते हैं कि फलाने क्षेत्र में इतनी कृषि कार्य हो रहे हैं, इतनी उन्नति हो रही है, इतना योजनाओं का आवंटन हो रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे उतर के देखते ही नहीं किसान की क्या स्थिति है, किसान की क्या परिस्थिति है। भाषण देने वाले मंच से भाषण देते हैं, लेकिन कभी भौगोलिक रूप से ज़मीन पे आके नहीं देखते कि किसान का क्या परिदृश्य है, किसान की क्या स्थिति है, किसान की क्या बेबसी है। मैं तभी ये बात कहना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश मालवांचल में इन दिनों सोयाबीन की फसल जो पानी से त्रस्त हुई है, जिस तरह से हमारे किसान भाई परेशान हो रहे हैं और लगातार बारिश हो रही है, तो सरकार से यही विनती करना चाहूँगा कि सरकार किसान की प्रति संवेदना रखे, ध्यान दे और सोयाबीन का भाव 7,000 का करे। तब जाके हमारे किसान भाइयों को इस त्रासदी से, ये जो प्रकृति ने अपना आक्रोश दिखाया है, इससे राहत मिलेगी। केवल राहत भरे भाषण देने से, केवल राहत भरी बातें करने से किसान को राहत नहीं मिलती साहब। क्यों इतने दिनों के बाद देश में किसान की उन्नति नहीं हुई? लाल बहादुर शास्त्री के बाद में देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो संवेदनशील हो किसान के प्रति। केवल भाषणबाजी और राम राज्य की कल्पना करने से कुछ नहीं होता। ज़मीनी स्तर पर किसान के आंसुओं को समझिए साहब, उसके दर्द को समझिए, उसकी पीड़ा को समझिए। क्योंकि वो भी एक परिवार का पालन करता है, वो भी एक परिवार का संचालन करता है। वो किस बात की घूस लेता है, किस बात की रिश्वत लेता है? वो तो रिश्वत देता है। किसान की ये संवेदना आप समझिए। और बहुत हृदय विदारक जो ये घड़ी आई है, जिस तरह से प्रकृति ने अपना आक्रोश दिखाया है
और सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है, तो सरकार से यही विनती है, आदरणीय हमारे मामा, अब तो शिवराज भी आपका है, अब तो महाराज भी आपका है, और आप चाहो तो कुछ भी कर दो, ये सरकार भी आपकी है और ये राज भी आपका है, तो संवेदना दिखाइए। अब तो मामा किसान के मंत्री हैं, यानी कृषि मंत्री हैं भारत के, तब मैं कहना चाहता हूं कि किसान की पीड़ा, किसान के दर्द को समझिए साहब, तब जाके इस देश में उन्नति होगी। क्योंकि किसान को अनदेखा करेंगे आप तो देश की न तो प्रगति होगी और न ही ये देश कृषि के क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।